दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच। अगर टॉस की बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं चेन्नई की डेविड कविन और ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी मैदान पर उतर गई है। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने कायल मार्श बॉलिंग करते शुरुआत की है। दोस्तों, जब पावर प्ले खत्म हुआ तो इन 6 ओवरों में चेन्नई ने बिना विकेट खोए 70 रन बनाए। ऋतुराज और कविन से जिस शुरुआत की उम्मीद थी वो इस जोड़ी ने टीम को दे दी है और चेन्नई को ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कविन ने दमदार शुरुआत दी है। गायकवाड़ द्वारा 5वें ओवर की चौथी गेंद पर लगाए गए छक्के की मदद से चेन्नई ने 50 रन बना लिए और डेविड कविन ने 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मार चेन्नई का शतक पूरा कर दिया और 8 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर बिना किसी नुकसान के 101 रन है। और रवि बिश्नोई आते ही चेन्नई को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने 10वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पावर प्ले भेज दिया। चेन्नई के बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और मार्क वुड ने उनका शानदार कैच लपका और 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क वुड ने कविन को भी आउट कर दिया। कविन ने शानदार शॉट खेला लेकिन कुणाल पांड्या ने उनका बेहतरीन कैच लपका था। फिर चेन्नई को तीसरा भी झटका लग गया। शिवम दुबे आउट हो गए। 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई ने उन्हें आउट कर दिया। दुबे ने इस ओवर में 2 छक्के मारे और फिर बिश्नोई की गुगली में फंस गए शॉट थर्मेस पर वुड ने उनका कैच लपका था। फिर चेन्नई को चौथा झटका भी लग गया था। जो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर बिश्नोई ने मोइन अली को आउट कर दिया। मोइन अली ने आगे निकलकर मारने की कोशिश की लेकिन चूक गए और निकलेश पूरन ने किस तरह गेंद को पकड़ उन्हें स्टंप आउट कर दिया था। फिर चेन्नई को 5वां विकेट भी गिर गया था। 17 ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश खान पर स्टोक ने बड़ा शॉट मारना चाहा लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में गई। यश ठाकुर ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं छोड़ी थी। फिर 19वें ओवर में चेन्नई ने अपने 200 रन का पूरा किया। वह इस सीजन 200 का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी टीम बन गई। उसने पहले राजस्थान रॉयल्स ने भी। फिर 20 ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर धोनी ने लगातार छक्के मारे और फिर चौथी गेंद पर आउट हो गए। उसका कैच रवि बिश्नोई ने पकड़ा था और मैच के चलते चेन्नई सुपर किंग ने 217 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स को 218 रनों का टारगेट दिया है। और लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी हुई शुरू। लखनऊ की पारी शुरू हो चुकी है। कप्तान केएल राहुल और कायल मार्श पर टीम की अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी है। लखनऊ को 218 रन बनाने हैं और लखनऊ ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। लखनऊ ने चौथे ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लखनऊ को जिस शुरुआत की ज़रूरत थी वो उसे मिल गई थी और कायल मार्श ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर चौका मार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने इसलिए 21 गेंदें ली और इस बात हाथ की बल्लेबाजी का लगातार दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ पहले मैच में भी अर्धशतक जमाया था और अर्धशतक पूरा करने के बाद कायल मार्श आउट हो गए। 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मोइन अली पर डीप विकेट पर छक्का मारना चाहा लेकिन गेंद गई बहुत करीब फील्डर कविन के हाथों में और लखनऊ का पावर प्ले खत्म हुआ और 6 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए हैं। लखनऊ को दूसरा झटका लगा। दीपक हुड्डा आउट हो गए। 7वें ओवर फेंकने मिचेल की आखिरी गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट मारने की प्रयास किया। बेन स्टोक्स ने उसका कैच लपका और चेन्नई को बड़ा विकेट मिल गया। केएल राहुल आउट हो गए। 8वें ओवर लेकर आए मोइन अली की दूसरी गेंद पर राहुल ने डीप पर बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन गई बाहर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में और लखनऊ का चौथा विकेट गिर गया। कुणाल पांड्या आउट हो गए। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर पांड्या ने मोइन अली पर लॉन्ग ऑन पर शॉट
खेला जो सीधा रविंद्र जडेजा के हाथ पर। चेन्नई सुपर किंग को बड़ी सफलता अब तक महंगे साबित हुए तुषार देशपांडे ने दिलाई। तुषार ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी निकलेश पूरन को आउट कर दिया। पूरन 18 गेंद पर 32 रन बनाकर बेन स्टोक्स को कैच थमा बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए थे। और आईपीएल के छठे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हरा दिया। सीजन में चेन्नई की पहली जीत है। इसे पहले मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। होम ग्राउंड एमएस चिदंबरम स्टेडियम में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 105 रन ही बना पाई।